Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, this is the part 2 of our discussion of the UPSC CSE का 2023 का पेपर प्रीलिम्स का. एंड लास्ट पार्ट में हम लोगों ने आई थिंक 1 से 50 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 51 से 100 तक. तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अब आप 51 क्वेश्चन देखते हैं. राइट, 50 तक मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें. राइट, कैसे मैंने एग्जाम में सॉल्व किया. चलिए देखते हैं. सो विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब यार मुझे नहीं पता था कि इनका एक सेपरेट एक्ट होता है, नहीं होता है, क्या पता स्टेट के अंदर आते हो, नहीं पता. ठीक है. सेकेंड, द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. अब यार ये मुझे ठीक ठीक सा लग रहा था. ठीक है, कि दिस लुक्स गुड, कि यार हो सकता है. तो कहीं ना मेरा गट फीलिंग वॉज सेइंग कि ये सही है. ठीक है, यार हो सकता है होम गार्ड सपोर्टिंग के लिए हो, पुलिस के लिए वगैरह. सेकंड, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स या कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग ऑफ होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स. राइट, अब ये सम देख के मुझे लग रहा था यार क्या पता ये भी सही हो. ठीक है, कि यार इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए ठीक है ये हो. बट अगेन आई वॉज नॉट श्योर विद दिस. ठीक है, कि यार क्या पता अगर नहीं हो, क्योंकि सम वर्ड जो था, सम वर्ड, ठीक है, इसके बेसिस पे ठीक है कि आई वॉज लाइक यार हो सकता है यार कि क्या पता इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए. बट देन आई सेड यार कि यार यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, एक तरफ ही कह रहा है पुलिस को सपोर्ट करने की, एक तरफ कह रहा है यार बॉर्डर पे क्या बोलते हैं बॉर्डर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है. तो पुलिस बॉर्डर कहाँ प्रोटेक्ट करती है. तो यार इस चक्कर में ना आई गॉट सो बैडली कन्फ्यूज कि यार सेकेंड थर्ड एक साथ जा नहीं रहे, फर्स्ट का पता नहीं है. तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, सिंपल एज दैट. ठीक है. राइट, क्योंकि मैंने ये लॉजिक लगाया, मैंने कहा पुलिस का काम बॉर्डर प्रोटेक्शन थोड़ी ना, वो तो अपना वो सब करती है ना, CRPF और ये सारी. ठीक है. राइट, तो उस बेसिस पे यार बट सम वर्ड भी मुझे एक लालच तो दे रहा था क्वेश्चन की भाई कर दे. ठीक है. तो बट अगर मैं करता, ठीक है, अगर बाई चांस मैं करता, ठीक है, तो मैं तो भाई इसका 2 ऑप्शन मार्क करता. ठीक है, 2 ऑप्शन में मार्क करता. ठीक है, बट पता नहीं मैंने किया नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था. एंड जहाँ तक है इसका फर्स्ट क्या बोलते हैं इसका आंसर भी यही है, मतलब 2 ऑप्शन वाले ही हैं. ठीक है, फर्स्ट आई थिंक रॉन्ग है. ठीक है, होम गार्ड जिसके अंदर नहीं है, चेक कर लेना जो भी है. खैर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन खैर स्किप किया था. सो फॉर मी दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, फॉर मी दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन. नेक्स्ट, और छोड़ा. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अनऑथोराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. अब भाई पता नहीं मुझे. ठीक है, knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in duties, defense, Indian Evidence Act. अब पता नहीं भाई हो सकता है नहीं हो सकता. ठीक है, celebratory गन फायर, ठीक है, विच कैन endanger the personal safety of other, तो आर्म्स एक्ट. अब ये मुझे थोड़ा लग रहा था कि हाँ यार ये भी बिकॉज इट्स मैचिंग. बाकी तो का तो हवा ही नहीं था. हवा नहीं था तो बस क्या करना है नहीं करना. इट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शन देखो ना आप, ऑप्शन तभी आप बता सकते हो जब नहीं हो. तो भाई मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया. ठीक है. नेक्स्ट 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, ठीक है, वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख. अब नगोर्नो काराबाख मुझे पक्का पता था ये अर्मेनिया अजरबैजान में सबने पढ़ा था, इसका मतलब ये गलत मैच है तो ये भी गलत मैच है. हाँ है ना. ठीक है, तो अब क्या हो गया, इससे आपके पास पता चल गया कि ये भी गलत है ये भी गलत है, यानी ऑल आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, आपका ऑल आंसर नहीं होगा, ऑल 3 नहीं होगा. ठीक है, ओनली 2 भी नहीं हो सकता, ओनली 2 भी नहीं हो सकता. तो अब बचता है 50-50, ए और डी में आता है. ठीक है, अब ए और डी में आता है. ठीक है, राइट. एंड इस बेसिस पे मैंने कहीं, मुझे याद है कि खैरसन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि खैरसन ये इजराइल एंड लेबनान का नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है. मतलब ये खैरसन का जो, ये शायद रशिया यूक्रेन के ये जो कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं खैरसन और वो सवस्तीपोल और इस टाइप के कुछ बड़े अजीब से नाम थे ये. ठीक है, और नाम भी देखो ना आप, ये ज़ैप्रोरिज़िया, ये यार इजराइल में कहाँ से होगा. ठीक है, ये यूक्रेन वगैरह के तुम्हें शहर नहीं लग रहे थे. ठीक है, तो इस लॉजिक पे मैंने इसको भी गलत मार्क किया और मैंने डी मार्क किया. 2 तक आया था, मुझे तो खेलना था, और इसका आंसर भी जो था वो क्या था, वो नन ही था. ठीक है, 2 ऑप्शन वाला मेरा सही था. बट स्टिल 2 ऑप्शन तक तो लाना था. नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट पता होना चाहिए था, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में काफ़ी बार न्यूज़ में था, और उस बेसिस पे फिर ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ये इसका मैच नहीं है तो ये इसका मैच हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट 54 बात करते हैं. इजराइल हैज एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट. अभी तो हुआ है ये I2U2 और वो सारे इब्राहिम अकॉर्ड्स वगैरह. राइट, इजी है. द अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड द अरब लीग. ठीक है, नहीं. ठीक है, ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है काफ़ी पहले का था.
ठीक है राइट, एंड दिस वाज नॉट द ये इसराइल एंड अरब लीग का ये गलत है, ठीक है राइट, तो ये मुझे पता था, सो दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, एंड तो सिंस फर्स्ट सेकंड इज रॉन्ग तो इसका आंसर सी पहले ही आ जाता है, तो फॉर मी दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, तो कितने यहाँ पे टफ मिले अपन को, 2 टफ, ठीक है, 2 टफ, 1 ईजी और एक 2 ऑप्शन वाला, राइट, तो अब आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है राइट, तो मैंने टफ वाले छोड़ दिए थे। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, देन ये खेल अवार्ड वाला था, ठीक है, तो देखते ही भाई कुछ नहीं पता, तो देखते ही छोड़ दिया, तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कौन सा है, बस ये द्रोणाचार्य का मुझे सही लग रहा था क्योंकि यार द्रोणा इज़ अ कोच, ठीक है, तो यार कोच सही होगा, बट अगेन उसके बेसिस पे मैं बाकी तो कुछ हिला ही नहीं सकता ना, ठीक है राइट, नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो मैंने कहा भाई छोड़ो छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 44 चेस ओलंपियाड, अगेन ये चेस ओलंपियाड वगैरह नहीं पता था, ठीक है, तो ये मैंने भी, ठीक है, ये छोड़ दिया है। इसका बस मुझे शायद ये पता था कि ये इंडिया में शायद फर्स्ट टाइम वगैरह हो रहा है, बस मुझे इतना पता था, बट बाकी तो मुझे आइडिया ही नहीं था भाई कि मैनचेक कप किसका होता है, कैसा होता है, तो अगेन इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने इसको नहीं करा, ठीक है, ना ही मुझे ऑफिशियल मैस्कॉट के बारे में पता था, ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़ और कंट्री वाइज लिखेट, अब डॉनबास देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये रशिया यूक्रेन के वॉर में डॉनबास वगैरह काफ़ी बार आ रहे थे न्यूज़ में, तो सीरिया तो नहीं था, ठीक है, और टिग्रे मुझे पता था, जहाँ तक मुझे आता है इथोपिया का रीजन है, ठीक है, टिग्रे वगैरह, ठीक है, टिग्रे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था इथोपिया वगैरह से मैच्ड है, ठीक है, मुझे ये पता था, एंड कच्चिन ऑब्वियस सी बात है फिर ये नहीं मैच होगा, तो मैंने इसका डी लगाया, ठीक है, और इसका आंसर क्या है, डी है, तो अगर आपको पता है तो एटलीस्ट आप टिग्रे और डॉनबास कर लोगे, ठीक है। अब कचिन मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का है, ठीक है राइट, बट डॉनबास का नाम तो मैंने काफ़ी बार सुना था, और टिग्रे रीजन इथोपिया में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, मुझे ध्यान था, राइट, और न्यूज़ में रहता है यार ये, तो दिस आई वुड से मतलब करने लायक था, फॉर मी दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता तो आई वुड से इसको आपको टफ है, टफ में छोड़ना चाहिए, बट इसको 2 ऑप्शन में तो लाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि सिंपल रीज़न है यार, अगर आप डॉनबास पता और टिग्रे पता है तो भी 2 ऑप्शन तक आ जाओगे आप, ठीक है राइट। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये चद, सूडान, माली, साउथ सूडान, ठीक है, ये किस लिए है, क्या यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक बार बताओ, ये सूडान वगैरह, चद वगैरह, ये सब क्या है, दिस इज़ फेमस फॉर व्हाट, दिस इज़ फेमस फॉर सक्सेसफुल कूप वगैरह, काफ़ी बार यहाँ पे ये न्यूज़ में रहता है, राइट, तो अगेन दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर है डी, क्योंकि यार देखो सहारा डेजर्ट वगैरह का नहीं था, ठीक है, चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस सूडान वगैरह में होता तो अभी तक तो कितनी बार हम पढ़ लेते ना, जिबूती में था वो, तो मैंने कहा ये भी नहीं, और रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ है तो भी न्यूज़ में आता, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फॉर सक्सेसफुल कूप से काफ़ी बार रहता है इन जगह पे ना, ठीक है, तो अगेन आई वुड से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 टफ थे, एक 2 ऑप्शन वाला, एक ईजी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अब कंसिडर फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, 3 ही आपको दिए हुए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, अब एक्सपेक्टेड टू प्ले, अब एक्सपेक्टेड तो यार हर जगह एक्सपेक्टेड है, राइट, फर्टिलाइज़र में भी वो कोई ग्रीन अमोनिया बनानेगा, ऑयल में भी कुछ ना कुछ ग्रीन कर ही लेगा, स्टील प्लांट में भी वो कुछ ना कुछ, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन से क्या पता रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके वो कर ले, राइट, तो अगेन आई सेड यार ये आसान सवाल है, मतलब आई डिड नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ माई ब्रेन, और मैंने कहा भाई चुपचाप ऑल 3 लगाओ, ठीक है, और कर दो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें पता है मिस्टेक मुझसे पता है ये होने वाली थी, बच गया मैं, जैसे ही हम ऑल 3 देखते हैं हम हमेशा डी मारते हैं, राइट, बट डी नन है, ठीक है, याद रखो, तो ये चीज़ आप बच के रहो, फाइन, ठीक है, तो इसका आंसर ईजी है, ई। नेक्स्ट क्या है, द G20 was an originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss international economic and financial issues. Yes, this is right, ठीक है, and the digital public infrastructure is one of the India's G20 priority. Yes, ठीक है, ये भी ये सही है, ठीक है राइट, तो दिस लुक्स गुड, ये काफ़ी बार पढ़ा भी है, ठीक है, तो मैंने तो इसका सी लगाया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर ये सी ही है, ईजी है ये क्वेश्चन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, with reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Robert Swell and James Burgess and Walter Elliot were associated with what, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे का ना कहीं मैंने इलियट वगैरह पढ़ा था, ठीक है, दिस आई हैड समवेयर रेड, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब ना ये इलियट के विथ रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ठीक है, और इसमें से शायद इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मैंने ये अलेक्जेंडर रिया भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है, एक मुझे याद है कहीं ना कहीं शायद अलेक्जेंडर कनिंगम या पता नहीं कोई मुझे लग रहा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कहीं ना कहीं से कुछ मुझे ये लिंकेज लग रहा था, ठीक है, और एक गट फीलिंग मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही थी कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस है,
क्योंकि यार इंग्लिश प्रेस में भी होते तो हम कहीं तो पढ़ते यार, ठीक है। प्रेस के लिए हम लोग यार मेटल कैफ़े को पढ़ते हैं, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वो ठीक है, लिटन वाला वो पढ़ते हैं, ठीक है। इनको कहाँ पढ़ते? तो मैंने कहा यार ये भी नहीं है, ठीक है। फिर रेलवेज़ में भी यार कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़ में यार कहीं तो हम कुछ तो पढ़ते यार। मैंने कहा कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इन प्रिंस चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, मैंने कहा यार इतना डीप तो मुश्किल लग रहा है, आई शुड बी गोइंग फॉर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने करा है हमारे देश में, ठीक है। जो आपका ये सांची स्तूपा है और भी बहुत सारे आप देखोगे तो दे हैव डन, ठीक है। तो मैंने ये मार्क किया और मैंने ये कर दिया। तो गट फीलिंग पे ये करना था आपको क्वेश्चन, ठीक है। बट स्टिल अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आई वुड से भाई छोड़ो, तब तो छोड़ो, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने इसको कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग साइट, ठीक है, राइट। एंड आपसे पूछा जा रहा है भाई क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच, ठीक है। अब यार ये सित्तना वसल, ये मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ये तमिलनाडु में कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा है, जैन केव वगैरह का ना, ठीक है, ये मुझे लग रहा था, ठीक है, राइट। एंड भज के लिए भी देखो बोला जाता है, भज जो है भज, तो ये एक जो भजा है, भज केव्स वगैरह, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बुद्धिज़्म का ये भी पढ़ा है हम, भज केव्स पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो मुझे यार ये पता था, ठीक है, राइट, कि भाई 2 ऑप्शन तक आ रहा है, ठीक है। भज और सितन वेसल का कहीं ना कहीं मैं श्योर था, ठीक है, कि ये 2 तो हैं, तो नन गया और ऑल 3 गया, ठीक है। एंड देन बेन सागर पे था, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तक आ गया था कि यार मतलब ऑल 3 सॉरी, या फिर आपको क्या जाएगा ओनली 2 सॉरी, बी और सी में से था। सो आई वेंट विथ कि नहीं यार, ठीक है, बेन सागर में क्या पता कुछ उन्होंने लोचा कर रखा हो यूपीएससी ने, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार ये 2 श्योर है, हो सकता है इन्होंने कुछ एक्सचेंज किया हो, क्या पता बेन सागर में ये ना रहा हो, ठीक है, राइट। तो आई वेंट विथ ओनली 2 एंड लकली भाई इसका आंसर ओनली 2 ही था, ठीक है। बट ये स्टिल आई वुड से 2 ऑप्शन वाले में से था, ठीक है। तो दिस वॉज अ 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, भाई पता नहीं, ठीक है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। अब यार लुक तो रहा है, अगर ये सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन समझ लो, अगर ये कुछ भी गलत हुआ, कोई भी एक डेटा गलत हुआ, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट, ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसके बेसिस पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस, ठीक है, ऑफ फ्लैग इज दिस इनटू दिस। अब वन ऑफ था, ठीक है, राइट, वन ऑफ द था, ठीक है। अब मुझे इसके बेसिस पे ना ये लगा कि यार वन ऑफ द, तो क्या पता यार वन हो, ठीक है, वन हो सकता है, वन इज अ जनरल स्टेटमेंट, मैंने कहा मान लो, ठीक है। और फिर मैंने ना रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट, ठीक है, ऑफ द फ्लैग वो इज 3:2, तो मैं वहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था कि 3 होगा 2 होगा, ठीक है, इस टाइप से था, 3:4 भी हो सकता है, मतलब इस टाइप से ना मुझे कन्फ्यूज़न हो गया इसमें। अब ये एक्चुअली में मैंने ना सोचा था बाद में आऊँगा, बट सिंस द पेपर वॉज वेरी लेंदी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस क्वेश्चन पे ना लौट ही नहीं पाया, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे लौट ही नहीं पाया, एंड एज अ रिजल्ट मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहा हूँ, तो बाकी क्वेश्चन पे ना मैं टाइम लगा रहा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग द सिटीजन। अब ये सबको पता है भाई कि 26 नवंबर जिस दिन अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये वो है, ठीक है। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप और ड्राफ्टिंग कमेटी, नहीं, ये कहाँ से था भाई, उस दिन तो फाइनली साइन हो गया था कि हाँ भाई सब कुछ सही है, अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट, एंड 1950 26 जनवरी से एनफोर्स करेंगे, तो ये मैं पक्का गलत था, ठीक है। अब ये मुझे फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो ये तो बिल्कुल गलत था। अब जैसे ही आपका क्या है, इफ़ द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर आ गया सी, तो ये एक आसान सवाल हो जाता है, ठीक है। तो दिस बिकम्स एन ईजी क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो यहाँ अगर 2 टफ सवाल मिले भी, ये भी टफ, तो भाई इधर एक ईजी भी तो मिला, हाँ है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वन ऑफ द कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा मान लो, ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये मुझे कहा, मैंने कहा यार कि ना ये जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड के बारे में, और ये मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा था कि यार जो गोल्ड का है वो आपका घाना, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना अफ्रीका में घाना, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, इस तरीके से, तो यार उधर ज़्यादा होना चाहिए, एंड सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहे हो,
तो मैं ये जहाँ तक रिलेट कर पा रहा था, मैंने कहा 2-3 कंट्री तो मुझे ही पता है जिनका स्विट्जरलैंड से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ना यार ये गलत दे रखा होगा इन्होंने, क्योंकि ये तो देखो वन जब भी होता है ना, वन ऑफ द तो जनरली सही होता है, ठीक है, जनरली आई वेंट विथ, ठीक है, राइट। और यहाँ क्या था यार, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और मैंने कहा यार अफ्रीका में तो यार ये घाना, आइवरी कोस्ट और ये सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है भाई, इनके पास है यार, इनके पास अच्छा गोल्ड है, ठीक है, इनको तो कहते भी गोल्ड कोस्ट वगैरह, राइट। अब मेरी ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं है, बट इतना तो पता ही है। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा था कि यार ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और इसी बेसिस पे, सिंस पहला एक जनरल सवाल था, सेकंड में इन्होंने खेला होगा, ठीक है, और बिकॉज आई हैड सम काइंड ऑफ, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, तो मैंने क्या करा, आई वेंट विथ सी, और इसका आंसर सी है। तो दिस आई वुड से, ठीक है, ये आपको करना चाहिए था। इवन ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफ़ी गोल्ड है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ईजी है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट, रिसेंटली यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, टीटीसी, ठीक है। अब यार पता नहीं यार रिसेंटली यूएस वगैरह ने करी है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ तो था, बट मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, ठीक है। फिर द यूएसए एंड द ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर द कंट्रोल, ठीक है। अब यार मुझे अगेन ये भी डाउट लग रहा था, ठीक है। एक्चुअली में क्या था ना, ये भी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, जहाँ मुझे जरा से भी लगा मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा लास्ट में लौटूंगा। इस क्वेश्चन पे भी मैं लास्ट में नहीं लौट पाया, ठीक है, राइट, लास्ट में मैं नहीं लौट पाया था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द, रिमेंबर ये ना गुड्स की बात कर रहा है, अगर ये सर्विस होता तो मैं बोलता, और मैंने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं 1.5 या 1% के आसपास ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 3.2 तो यार डबल है, ठीक है, राइट, तो ये गलत है, ठीक है। एंड मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ, तो यार ये तो जनरल स्टेटमेंट ही होगा, पीएलआई के तो सबने मजे लिए हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो बस, तो 1 इज़ रॉन्ग एंड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। तो आई वेंट विद डी, एंड दिस आई फील इज़ अ ईजी क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे होगे तो आपको गुड्स सर्विस वगैरह का पता होगा, कितना परसेंटेज, एक रफ आइडिया होगा, कितना परसेंट हम वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, कितना परसेंट हमारा फॉरेक्स, ये कितना अभी 600 बिलियन जैसे फॉरेक्स रिजर्व है, इस तरीके से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट टू द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, पता नहीं भाई, बट ये मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है तो यार करता ही होगा, ठीक है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। अब यार ये भी नहीं पता, ठीक है, क्या पता करता हो क्या पता ना करता हो। एनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो यार ये भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो चलो यार ये काइंड ऑफ इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ बट इससे भी तो आ सकती है, ठीक, क्या पता यार वो इसके लिए हो, ठीक है। तो मैंने भाई ये क्वेश्चन को नहीं करा, ठीक है, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। मैंने कहा यार भाई ऑप्शन भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, ठीक है, इसको मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपको पता है तो करो भाई, नहीं तो भाई ये मेरे हिसाब से तो टफ है। फॉर मी दिस इज अ टफ क्वेश्चन, आपके लिए आसान है तो भाई वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूएन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब ऑल आया, अब जैसे ही यार ये ऑल आया ना, मेरे कान थोड़े खड़े हुए, मैंने कहा रुको। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव एंड द कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्री। अब बाइंडिंग के बारे में बात, तो मैंने कहा यार ये बाइंडिंग वगैरह तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको भी गलत मान लिया, इसको भी गलत मान दिया। एंड नेक्स्ट, द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव। अब मैंने कहा ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन वगैरह हो रहा है तो होता ही होगा, इंटरनली के बारे में बात कर ही रहा होगा, दैट इज़ वाई अच्छा पैक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रू मान लिया और मैंने 1 लगा दिया, बट इसका जो आंसर मैंने जिसकी से मैच किया उसका आंसर डी है, तो ये मेरा गलत हो गया। बट स्टिल आई वुड से ये करना था, क्योंकि 2 ऑप्शन तक तो मैं आ गया था। मैंने कहा यार ऑल कंट्रीज़ थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, राइट, थोड़ा सा मुझे डेंजर लगा, और बाइंडिंग भी थोड़ा सा मुझे लगा ना डेंजर है, तो मैंने इन 2 को तो हटा दिया। एंड वंस यू रिमूव दिस तो आपका ऑल 3 हट जाता है, ठीक है, और ओनली 2 भी हट जाता है, तो फिर इट्स इधर ए एंड डी। तो दिस इज़ अ 2 ऑप्शन वाला सवाल, मेरा गलत हुआ है 2 ऑप्शन वाला, बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस 2 ऑप्शन, कुछ सही होते कुछ गलत होते, ठीक है। अब ये क्या है, कंसिडर यूक्रेन, भाई ये मैं डिस्कस कर चुका था, मेरी ट्रिक से फंसा था, ठीक है, राइट। तो SRM ब्रो HP आराम से करने लायक था, ये मेरे लिए आसान सवाल था यूक्रेन में, और मैंने बताया भी था, ठीक है, इसकी ट्रिक में, ठीक है। तो ये ईजी सवाल था मेरे लिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब ये पूछा रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ठीक है, रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अराउंड 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट पोल्स।
अब यार रफली 10 टाइम्स मे बी हो सकता है, पता नहीं. इंफ्रारेड रेस कंसोलिडेट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन. अब इंफ्रारेड रफली यहाँ पे ही पता नहीं भाई. इंफ्रारेड रेज आर लार्जली absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. अब ये भी मुझे नहीं पता था डायरेक्टली. ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर रेडिएशन. ठीक है, पता नहीं मुझे ये भी, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. ठीक है, कौन सा है क्या है मुझे नहीं पता था. ठीक है, क्योंकि ये भी जनरल है, रफली की बात कर रहा है, इसका मतलब हो सकता सही भी हो. ठीक है, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं कर रहे भाई, ये नहीं आता मुझे. ठीक है, राइट. और समझो उस टाइम तक मैं बहुत तेज़ी से मैं पेपर कर रहा था. राइट, पेपर आई फाउंड वॉज वेरी लेंदी. ठीक है, तो ये मैंने जल्दी से डिसाइड कर लिया नहीं करना है, या बाद में लौटूंगा तो लौटूंगा. ठीक है, नेक्स्ट, द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट. व्हाट रबिश, ये तो पता है यार. ठीक है, वहाँ तो इनफैक्ट और पानी बरस के सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं. तो जैसे ही पहला गलत है, ठीक है, तो 1 इज़ रॉन्ग, तो सेकंड सही होगा. सेकंड पढ़ना भी नहीं है. हाँ है ना, पढ़ लो. हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली. यस, ट्रू. तो दिस इज व्हाट एन ईजी क्वेश्चन. हाँ ना, तो देखो एक टफ मिला. अगर मैंने यहाँ पे जल्दी से इसको, तो यहाँ मैंने सही, आई मेड श्योर ये सही होना चाहिए. तो आप देखो मैंने यहाँ से +4 उठा लिए. राइट, तो मैं हर पेपर में अपने हिसाब से आई एम ट्राइंग टू स्कोर एज मच एज आई कैन. वहाँ ये थोड़ी ना मैटर करता है कि यार भाई आपके सारे सही हो रहे हैं या नहीं, एज लॉन्ग एज आप सही कर रहे हो बस. ठीक है, नेक्स्ट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर. ठीक है, राइट. ये मतलब ओशन और जो लैंड है उसके बीच में, ठीक है, कब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, राइट. ओशन देन विंटर, मतलब सॉरी समर देन इन विंटर. एंड सेकंड देखो, मुझे ये पता था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. ये मुझे पक्का पता था. तभी देखो वाटर क्या धीरे गर्म होता है बट धीरे ठंडा होता है. लैंड में क्या होता है क्विकली हो जाता है, ठंडा भी गर्म भी. ठीक है, राइट. ये चीज़ था. और ज़्यादा टाइम तक जाता है. ठीक है, ज़्यादा टाइम तक ये जाता है. तो मैंने इसको ऊपर वाले को क्या माना, ठीक है, सही माना कि यार समर में क्या होता है, समर में अगर गर्मी भी जितनी जल्दी हो रही है, ठीक है, राइट, उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो रहा है. ठीक है, राइट. सो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस, ठीक है, इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर. ठीक है, तो समर में मैंने यस माना, क्योंकि समर में क्या होता है, मैंने ऐसे इसका लॉजिक लगाया कि जैसा आई वॉज लिविंग इन कोटा, तो कोटा में क्या होता था, इवन आपके ना ये जून जुलाई में भी क्या होता था, दोपहर में तो आपको बहुत ज़्यादा 42 43 भी टच करता था. बट अगर आप देखोगे जल्दी सुबह उठते या रात में अगर आप देखोगे तो 2 3 4 5 ऐसे भी हो जाता था. तो आई वॉज लाइक कि हाँ यार ये चीज़ ना, क्योंकि लैंड और ये ज़्यादा वो होता है समर में. ठीक है, हाई भी बहुत ज़्यादा जा रहा है बट लो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है. ठीक है, जबकि विंटर में ऑलमोस्ट वो स्टेबल रहता था. मैंने इस लॉजिक पे रखा. ठीक है, ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं लगाई. ठीक है, तो इस लॉजिक पे मैंने कहा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, एंड आई फील सेकंड एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है. ठीक है, सो आई वेंट विथ व्हाट, आई वेंट विथ ए. बट ये क्वेश्चन भी बहुत डिस्प्यूटेड है. आई डोंट नो, मल्टीपल कोचिंग्स हैव गिवन मल्टीपल आंसर, बट फॉर मी दिस वॉज ए, और मैंने ए ही लगाया था. ठीक है, मैंने जिस कोचिंग से मैच किया वो ए ही बता रहा है. ठीक है, राइट. सो दिस इफ़ यू नो यू नो, यू डोंट यू, तो फिर भाई ये टफ क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और उस पर लॉजिक पे खेला. फाइन. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ही हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, इन सेसिमोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव. अब ऑब्वियस ही बात है भाई, प्राइमरी वेव आती है, उसके बाद क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी वेव होती है, राइट. ठीक है ना, मतलब लुक्स गुड. ठीक है, तो पढ़ते हैं. सेकेंड, इन पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, एंड वेर एज इन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन. यस, एस वेव का नेचर ट्रांसवेव होता है. पी वेव का हम देखते हैं कि वो वैसा नेचर होता है. ठीक है, जो साउंड वाला उस टाइप का होता है. ठीक है, राइट. तो और एस वेव में क्या होता है, ट्रांसवेव होता है. तो ट्रांसवेव में क्या होता है, ऐसी इस तरीके की वाइब्रेट करते हैं. तो ये भी मुझे पता था. ठीक है, तो आई वेंट विथ सी. हाँ है ना. ठीक है, तो क्या है, अगेन दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन. मतलब ये एनसीईआरटी है, कहीं भी आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपके लिए ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए, एंड दिस शुड नॉट हैव बीन रॉन्ग. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग. नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर. बहुत बता, नन ऑफ देम, एक भी नहीं यूज़ करेगा. नन ऑफ देम यूज देम इज सेटअप इन अ वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. अब खुद बताओ, एक भी होगा अगर तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर डी है. मतलब मैंने सोचा नहीं वहाँ पे, क्योंकि यार देखो एंड में आ रहा था, देखो मेरा ही सेट है ये, एंड
आई वॉज वरीड कि भाई अब थोड़ा सा स्पीड अप करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो अब तुम सोचोगे यार सारे कोल पावर प्लांट में मैप बना रहे हैं, ये कर रहे हो, तो भाई बनाओ फिर, और क्या। मैंने ये 20 सेकंड में गोला मार दिया, ठीक है। एंड मेरे साथ ये आप अच्छा भी कह सकते हो या कुछ लोग के लिए बुरा, आई डायरेक्टली डू OMR, ठीक है। तो अगर मैंने OMR डाल दिया तो फिर मैं दोबारा लौट ही नहीं सकता, बिकॉज इट हैज़ नाउ द डेस्टिनी हैज़ बीन लॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्बाचिया मेथड समटाइम टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग, ठीक है। अब वोल्बाचिया काफ़ी बारी हम पढ़ते भी और मैंने डिस्कस भी किया, ये मॉस्किटो वाला वो था, ठीक है, जिसमें आपको उसका जेनेटिक वगैरह कुछ करते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ था, ठीक है, काफ़ी बारी हमने पढ़ा है। तो ये अगेन वॉज एन ईजी क्वेश्चन, करने लायक था, करंट अफेयर में था, वोल्बाचिया बहुत बार न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ओके, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द एल्कनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम, ठीक है, ठीक है, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू द अबैंडन्ड सब टेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ our activities are often considered and discussed for carbon capture, आप कुछ बताओ, ठीक है। कार्बन कैप्चर के लिए क्या है भाई, ठीक लग रहा है मुझे तो, थर्ड भी सही लगा, ठीक है, राइट। अब फर्स्ट, स्प्रेडिंग द फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा फार्मलैंड पे फैला दोगे तो फार्म से जो निकलने वाली CO2 होती है वो रुक जाएगी, ठीक है। एंड सेम चीज़ मैंने यही लॉजिक एल्कनिटी पे भी लगा दिया कि भाई एल्कनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम कर दोगे तो लाइम में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, तो वो कार्बोनेट बना के चला गया वो, ठीक है, ओशन में समा गया। मतलब मैंने दिमाग नहीं लगाया, आई वेंट विद D, सिंपल, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ था, मतलब D नहीं, सॉरी C, मतलब मैंने कहा तीनों ही होगा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, लगाओ, ठीक है, और बढ़ गया, मैंने ही लगा दिया, राइट। ऑल राइट, एरियल मेटा जेनोमिक्स बेस्ट इज सीन इन व्हाट। अब एरियल मेटा जेनोमिक्स था, ठीक है, राइट। अब ये क्या था ना, ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने मतलब आई डिड नॉट डू दिस, ठीक है। कलेक्शन DNA, अब मेरे को लगा था एरियल तो ये कुछ हवा का बात कर रहा है, तो मैंने कहा कुछ हवा देखता हूँ। कलेक्टिंग DNA सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट इन वन गो, अब एयर यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, एविएशन स्पीशीज भी हो सकता है, क्या पता यार, एविएशन स्पीशी के जेनेटिक मेकअप की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एयरबॉर्न डिवाइसेस से कलेक्ट कर रहा हूँ ब्लड सैंपल, क्या पता यार ये भी हो। एंड क्या पता ड्रोन से भी भेजा जा रहा हो, ठीक है, राइट। तो ये मुझे नहीं पता था।